रतनगढ़ विधानसभा में नुक्कड़ गली चौराहे पे जा जाकर चुनावी जो चर्चाएं हो रही हैं उनके बारे में आप सबके सामने वो बात हम कर रहे हैं। आज रतनगढ़ विधानसभा में जनमानस की टीम है और अब हम संगम चौराहे पे खड़े हैं, जहां पे मेरे पीछे कुछ सुस्ता रहे हैं और कुछ अपने टाइम पास करते नजर आ रहे हैं। चर्चाएं यहाँ भी हैं, लेकिन चर्चाएं किस बात की हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं। जी सर। हेलो। हाँ सर, क्या नाम आपका? केसर देव। केसर देव। हाँ सर, थोड़ी देर के लिए क्या बात कर सकते हैं आपसे? हाँ बोलिए। सर, यहाँ जैसे अभी विधानसभा चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं कि राजस्थान में और आपके खासकर रतनगढ़ विधानसभा में कौन सी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतर रहा है और कैसा उसका फिलहाल नजरिया लोगों का? देखो, बीजेपी में देखें तो यहाँ राजकुमार जी रेणुआ है जी, अच्छा माहौल चल रहा है जी। और कांग्रेस में देखें तो इंदिरा जी खिचड़ है, उनका अच्छा माहौल चल रहा है। बाकी क्या है क्या नहीं है, आगे टिकट के दावेदार तो बहुत है, पर माहौल इनका चल रहा है दोनों का। तो वर्तमान विधायक अभिनेश महर्षि जी का कोई नाम नहीं? नहीं, तो सुनने में तो ये आ रहा है काफी विरोध हो रहा है और यहाँ नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं, विरोध चल रहा है उनका। अच्छा। काफी। और इसमें कांग्रेस और बीजेपी में जो आपने नाम बताए हैं, हाँ, तो उनमें आप किसको ज्यादा मतलब बेस्ट मानते हैं? अच्छा, इसमें कौन रहेगा? कौन तो वोटर हैं दोनों बेस्ट लोगों के कहने से बेस्ट ये दोनों माने जा रहे हैं। अच्छा। बीजेपी और कांग्रेस, बाकी हम तो क्या है। जी, आपका नाम? सत्यनारायण मीणा। क्या मतलब कहना चाहोगे आज जो इंदिरा जी खिचड़ कांग्रेस, जी, बीजेपी से राजकुमार रेणुआ। राजकुमार रेणुआ 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो पिछली बार कैसे गलती हुई? पार्टी से हुई या लोगों से हुई? टिकट नहीं मिली थी। टिकट क्या इस बार मिल जाएगी? इस बार मिलनी चाहिए। क्या सर कहना चाहेंगे चुनाव की जो चर्चा है? इंदिरा जी खिचड़ का चल रहा है सर। इंदिरा जी खिचड़ का और भी कांग्रेस पार्टी में दावेदारी जता रहे हैं, तो इंदिरा जी को कैसे बता रहे सर? बार तो इंदिरा जी का चल रहा है ज्यादा। किस वजह से? तो वजह तो बताओ कि इंदिरा जी का ये है। प्रधान बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में काम अच्छा किया है। जी। और उनके सामने अगर कोई विपक्ष में कोई आए, यानी भारतीय जनता पार्टी में, तो सामने तो शायद रेणुआ जी का चल रहा है। शायद रेणुआ जी को पिछली बार टिकट मिली नहीं। टिकट मिली नहीं। आप यानी इंदिरा जी के पक्ष में? हाँ, इंदिरा जी कांग्रेस से टिकट लेके आए थे। और यहाँ पे जीतेगी कौन सी पार्टी, ये बता दीजिए। बार तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस का पलड़ा भारी। कांग्रेस का क्यों है सर, बताओ। सरकार ये आपके वर्तमान विधायक तो अभिनेश जी को कार्यकाल कमजोर ही रही अभी बार। अच्छा। तो मतलब कांग्रेस की पार्टी जीतेगी? कांग्रेस के अगर इंदिरा जी ना हो तो और दूसरा हो तो सामने वाला कैंडिडेट कौन है वो देखा जाएगा ना। तो देख लीजिए किस तरह से लोगों में इंदिरा जी खिचड़ और रेणुआ जी का नाम ही बार बार पुकारा जा रहा है। वर्तमान विधायक का कैसा कार्यकाल है और कौन सा प्रबल दावेदार टिकट का रहेगा और किसकी सरकार बनने के आसार है? आसार तो कांग्रेस की है। अभी गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है जी। इनके हम बारीक हैं जी। क्यों हमारे को गरीब आदमी हमारे लिए बहुत सहायता की जी, इसलिए हम तो इनको ही इच्छा कर रहे हैं। गहलोत जी ने कौन सी योजना आप सबसे अच्छी लगी और आप उसके मतलब? हमें कोरोना के लिए हमें बहुत सहयोग किया जी, इसके लिए हम आभारिक है और दुआओं के लिए गरीबों के लिए बहुत आभारिक किया। हमें चिरंजीवी योजना होने के लिए बहुत किया, इसलिए इनके आभारिक है। इस साल तो हम इनको वोट देंगे। अच्छा। और यहाँ आपके रतनगढ़ विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस का कौन प्रत्याशी उम्मीदवार होगा? हमारे प्रदेशी अभी 2-3 है। देखो इनमें कांग्रेस के जो टिकट मांग रहे वो सब अच्छे हैं। अच्छे? हाँ, पुष्पाराम जी कहे तो वो भी अच्छे हैं और इंद्र जी खिचड़ कहे वो भी अच्छे हैं। जो कांग्रेस टिकट लेके आएंगे पंडित जी वो भी अच्छे हैं। सब तीनों अच्छे हमारे लिए। अच्छा। और बीजेपी में किसको मान रहे हैं आप? बीजेपी के तो मेरे विचार नहीं, मैं तो कभी बीजेपी को वोट भी नहीं दिया है। फिर भी कोई उम्मीद? मेरे को उम्मीद नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे अभी जो चुनावी चर्चाएं शुरू हो रही है? चुनावी चर्चा ऐसे है कि देखो, बीजेपी का जो विधायक है जी, रतनगढ़ में नाम मात्र काम नहीं किया है। जी, और बारिश के मौसम में मैं अस्पताल गया, जो वहाँ ऐसी अव्यवस्था थी कि आदमी जा नहीं सकता हॉस्पिटल में। और सिर्फ अभिनेश महर्षि झूठे वादा करता है, कोई काम नहीं किया। और मैं ये चाहता हूँ कि रतनगढ़ का जो स्थानीय नागरिक हो,
वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो। किसको मानते हैं आप कांग्रेस का उम्मीदवार? भाई इंद्रराज खिचड़ है, वो स्थानीय है। जी अभिनेश भी भारी उम्मीदवार यहाँ का नहीं है। जी और पूसाराम जी भी, वो भी यहाँ के स्थानीय नहीं है। जी पुजारी है भवनलाल, वो भी स्थानीय नहीं है। जी जो यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार हो हाँ। उसको टिकट मिलनी चाहिए कांग्रेस की। जी बीजेपी में किसको मानते हैं? बीजेपी में मेरे को ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं लगता है कि रतनगढ़ से जीत सके इस बार। बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। आपने जैसे नाम बताया इंदिराज जी का, तो इंदिराज जी से क्या आप उनसे मतलब जानकारी है, मुलाकात है, किस नहीं, तरह मेरी से? मुलाकात नहीं, वो स्थानीय है। हाँ। यहाँ के क्या स्थानीय वो दावेदारी जता रहे हैं? दावेदारी जता रहे हैं। जी और वो स्थानीय यहाँ के रतनगढ़ के बासिंदे हैं, तो उनको टिकट का हक ज्यादा बनता है। क्यों बाकी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, बीजेपी के उम्मीदवार है, वो बाहर से दूसरे जिलों से, तहसीलों से आके बसे हैं यहाँ, अपने मकान बना लिए, तो वो स्थानीय तो नहीं हुए ना। भाई जो स्थानीय उम्मीदवार है उसको टिकट मिलनी चाहिए। दावेदारी अगर जता रहा है तो उसको ज्यादा पर मिलना चाहिए टिकट। तो स्थानीय प्रत्याशी की दावेदारी के लिए यहाँ जो बात कर रहे हैं याकूब, वो बता रहे हैं कि यहाँ का लोकल नागरिक होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर रतनगढ़ विधानसभा को लेकर आप? रतनगढ़ विधानसभा में पिछले 4 साल में तो 4.5 साल हो गए कार्यकाल, तो इसके अंदर कोई काम मुझे तो लगता नहीं कि हुआ है। जैसे आप यहाँ की रोडें देख सकते हैं, रतनगढ़ का विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। विधानसभा के अंदर 4.5 साल के अंदर एक भी दिन अभिनेश जी महर्षि इस गली के अंदर या इस मोहल्ले के अंदर कोई आए नहीं है, उनको देखा नहीं है। वोट के समय वोट मांगने आ जाते हैं, फिर उनको जनता से कोई मतलब नहीं है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ऐसे पिछले 3 सालों पहले 3 साल पहले कोरोना काल आया था, उसके अंदर भी कोई विशेष सुध नहीं ली कि ये काम कर दिया है। मतलब विकास नाम के अगर कोई कह दे कि 2 काम मैंने बीजेपी के करवाए हैं, तो वो नहीं करवाए। तो आप किस पार्टी को या किस प्रत्याशी को नाम देना चाहेंगे कि ये अच्छा रहेगा? अभी तक तो सबसे अच्छा मैं जो 5 साल के अंदर, पिछले 5 सालों में जो ग्राउंड पे अंदर काम किया है, वो पूसाराम जी गोदारा है जी। वो 5 सालों के अंदर विधानसभा क्षेत्र के आदमी कार्यकर्ता होते हुए भी वो हर समय आगे रहते हैं कोई भी काम करके अंदर। एक्टिविटी 5 सालों के अंदर उनकी हर गली के अंदर एक्टिविटी रही है, हर उपस्थिति दर्ज कराते हैं अपनी। किस पार्टी से? वो कांग्रेस पार्टी से है। तो उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ लिया, कांग्रेस से लड़ लिया, तो ये अल्टा पलटी ऐसे मतलब? तो कार्यकर्ता अल्टा पलटी तो बात ऐसी जैसे अभिनेश जी महर्षि है, सबसे दल बदलू कार्य करते हैं। अगर कोई विधायक रहे तो वो अभिनेश जी महर्षि है। नहीं, वो बीजेपी से है, उनसे आपने उनके बारे में बता दिया। लेकिन कांग्रेस में टिकट देने वाले भी कह रहे हैं कि पार्टी का वफादार होना चाहिए, पार्टी का एक कर्तव्य निष्ठा से काम करने वाला होना चाहिए। तो आप अगर कर्तव्य निष्ठा से काम किया तभी तो अभी अभिनेश महर्षि और वो पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था, अभिनेश महर्षि और पूसाराम जी गोदारा के बीच में हुआ था। नहीं, तो पूसाराम जी तो निर्दलीय थे ना? निर्दल है वो पार्टी, तो अगर वो ज्वाइन करेंगे तो वह कांग्रेस ही ज्वाइन करेगी ना वापस। नहीं सर, ये नहीं हो सकता ना। आप चुनाव के अन वक्त रात को आकर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, सुबह आपको टिकट मिल जाती है, ऐसा तो सर नहीं हो सकता ना। आप कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं या खाली व्यक्ति विशेष के लिए कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा हूँ। तो सर कांग्रेस पार्टी में तो रातों रात ऋणबाजी भी मिल सकती है, ये कोई बात थोड़ी। नहीं, मेरी बात सुनो, ऋणवा जी अपने आप में एक समय कांग्रेस के अंदर ही थे, तो वो भी मतलब आगे जाकर उनको भी मतलब जैसे टिकट नहीं मिली तो उनको भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। आपके रतनगढ़ विधानसभा में ये जो दल बदलू जो सिस्टम है, ये हर बार ही होता है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि फला आदमी सही रहेगा? आपकी यहाँ से 25 लोगों ने आवेदन दिए, तो 25 लोगों ने आवेदन दिए, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? प्रतिशत नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस का वफादार किसको कहेंगे आप? मैं कांग्रेस का वफादार इसको ही कहूंगा। सर आप अभी पिछले चुनाव में देख रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो रफी मैंने माना कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, मगर अगर वो पार्टी उनको टिकट नहीं देती है फिर भी उसने आगे आकर चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस के अंदर ही कार्यकर्ता मानेंगे उनको। और अभी तक सबसे ज्यादा पार्टी की जो गाइडलाइन थी उसमें ये सिस्टम नहीं होता। आपके विचार हैं ये पार्टी की गाइडलाइन में ऐसा नहीं हो सकता सर? वैसे तो जैसे भवनलाल जी पुजारी है, वो अभी तक दल बदलू का काम उसके अंदर अभी तक नहीं आया है, अभी नहीं आया। पहले भी कांग्रेसी थे। किसको कहेंगे अब और इंदिराज जी खिचड़ है उनका विशेष नाम, बस 2 ही आगे नाम आ रहे हैं। इंदिराज जी मतलब इन्होंने अभी तक कोई दल बदला? हाँ, अभी तक इन्होंने कोई दल बदला नहीं है। आप चुनावों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में क्या है, ये जीतने वाला कोई कैंडिडेट हो, जैसे इंद्रचंद खिचड़ हो,
ऐसा कोई कैंडिडेट मिले तो अच्छा है। कौन सी पार्टी से हो? कांग्रेस। अभी वर्तमान जो विधायक है महर्षि जी ये महर्षि जी तो कुछ देखा ही नहीं है उसको 5 साल में ही। आए नहीं। क्या करवाया, क्या देखो ना, रोड देखो ना, करवाया क्या उसने? महर्षि जी नाकाम। आप कोई हॉस्पिटल कुछ नहीं है स्कूल में, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा है। तो बीजेपी का 7 बार विधायक यहाँ से रह चुके हैं, तो उनमें जैसे भाबड़ा जी, महर्षि जी और रेणुवा जी। बावड़ा जी थे तब तक ठीक था रतनगढ़, उसके बाद में तो मेरा घर का रतनगढ़। रेणुवा जी भी नहीं रहे। रेणुवा जी क्या किया है? रेणुवा जी पहाड़ों को देखा है, खदानों को देखा, और क्या देखा? अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का यहाँ? हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई विधायक आए। किसको मान रहे, कौन आए? हम तो इंदर चंद के फेवर में है, खींचड़ के। क्या उनसे मुलाकात हुई या उनके कामों को देखा? उनको कामों को देखा, उनके कामों की पेपर में भी पढ़े हैं जी। तो उनकी चर्चा तो होती रहती है हर जगह पे, पेपर भी पढ़ते हैं जी। फार्म हाउस में आया था, उनके भाषण भी सुने थे, आदमी भी अच्छा है। यहाँ एक खास बात जो रहती है, यहाँ दल बदलू नेता ज्यादा हैं। हर बार रात को पार्टी चेंज करते हैं, सुबह उनको टिकट मिल जाती है और प्रत्याशी बन जाते हैं। इस बात को लेकर कहीं आपके दिल में कोई बात हो? ये रात को कांग्रेस में आ गए, सुबह बीजेपी में चले गए, ऐसे लोग हैं ना। रेणुवा जी जैसे पहले बोले कांग्रेस ही हैं, अब फिर बीजेपी में जा रहे हैं, फिर वो बीजेपी में नहीं टिकट मिलेगी तो बोलेंगे कांग्रेस में आ जाएंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी में भी है ऐसे? है, ऐसे लोग भी बहुत हैं। तो क्या है ऐसे अगर ऐसे लोगों को तो जो कांग्रेस के ऊपर वाले जो है ना, वो ही इनको नहीं दिए, टिकट नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। उनको पास में नहीं बिठाना चाहिए ऐसे दल बदलुओं को, पार्टी का सत्यानाश वही करते हैं। नहीं, अगर कांग्रेस में ऐसा हो जाता है, टिकट मिल जाती है ऐसे किसी नेता को, तो फिर आप क्या करेंगे? वोट किसको देंगे? हम तो नहीं देंगे उसको वोट। किसको देंगे फिर? ये बीजेपी? तो नोटों पे डाल देंगे, और क्या करेंगे? बीजेपी को तो देंगे नहीं, बीजेपी को तो देंगे नहीं। जी, आपका नाम? मोहम्मद आरोन। क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में, आपकी रतनगढ़ विधानसभा को लेकर? सर, रतनगढ़ विधानसभा का तो ऐसे है कि हर बार बीजेपी जीत रही है यहाँ से, तो इसका कारण यही है कि यहाँ कांग्रेस के बढ़िया लीडर को टिकट नहीं मिली आज तक। इसी का कारण रहा है कि यहाँ कांग्रेस बार बार आ रही है। इस बार किसको मान रहे हैं आप कांग्रेस का बढ़िया लीडर? इस बार तो सर हम तो इंदर चंद जी खिचड़ को ही मान रहे हैं, क्योंकि उनके संघर्ष को, उनकी भागादौड़ी को, कार्यकर्ताओं से सम्मेलन भी करवाते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करते हैं, उनका हौसला अफजाई भी करते हैं वो, और फील्ड में रहते हैं सर। आपके भी बहुत उन्होंने काम करवाए, विकास के काम करवाए, स्कूलों के, छपरों के, रोडों के, बहुत काम। आपके जो वर्तमान विधायक हैं बीजेपी से, महर्षि, उनको लेकर क्या कहेंगे, उनके काम को लेकर? उनको काम को लेकर तो सर रतनगढ़ में आप कहीं भी जाके पूछ लो, काम में वो जीरो ही साबित हुए हैं। जैसे लोग रतनगढ़ वालों ने उन पर भरोसा किया था, उस पर वो खरे नहीं उतरे। अभी जो चुनाव होने हैं 2 महीने बाद राजस्थान विधानसभा के, उसको लेकर क्या करें आप? इसको लेकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आए, और हम हमारे बाप दादाओं से भी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और आगे भी देंगे, और हम चाहते हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार फिर से आए और रतनगढ़ में भी विकास हो, और रतनगढ़ में विधायक भी कांग्रेस का आए। सर, रतनगढ़ में अभी तक हमने जो डाटा जो लिए हैं, उनमें 7 बार बीजेपी ने परचम लहराया, तो कांग्रेस कैसे आएगी सर? ऐसा है कि देखो, जनता के ऊपर है। अभी पीछे 3 साल राजकुमार रेणुवा जी मंत्री रहे, रतनगढ़ में कुछ विकास नहीं हुआ। ये देखो गड्ढे पड़े हैं पूरी रोड पे, कोई मतलब नहीं है। फिर 3 बार मंत्री रहे राजकुमार जी रेणुवा, आगे अभिनय जी महर्षि आए, वो जीतने के बाद अभी तक वार्ड में आकर देखा नहीं कि क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं अभिनेश जी महर्षि को। सिर्फ पैसा आगे विकास के नाम पर पैसा लिया और घर भरा अपना। ये मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का यही है। तो आप कांग्रेस में किसको उम्मीदवार देख रहे हैं? मैं आगे की अभी जो होगा चुनाव, उसके लिए इंदिरा जी खिचड़ को। और भी हैं कांग्रेस में सर? जी, पूसाराम जी गोदारा भी है जी।
वो भी है। पुजारी जी भी है, तो पुजारी- आप उनको कैसे? देखो ऐसा है कि आदमी देखा जाता है। जी, अगर टिकट दूसरे को मिल गई, जैसे इंदिरा जी को टिकट नहीं मिली, तो क्या करें? अगर इंदिरा जी खिचड़ को टिकट नहीं मिली, पुष्पाराम जी को मिल गई या पुजारी जी को मिल गई, तो वोट कांग्रेस को देंगे। आप कांग्रेस के साथ? जी। तो जो लोगों का व्यू आ रहा है, जो लोगों के विचार आ रहे हैं, वो अभिनेश जी महर्षि से बिल्कुल खफा है। और यहाँ के लोग ये चाह रहे हैं कि रतनगढ़ विधानसभा में फिर से कांग्रेस का उम्मीदवार आए और वो यहाँ से जीत दर करके विधानसभा में हम सब की जो समस्या है उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करे।